नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से मिर्गी यानी एपिलेप्सी का एक केस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। एक 6 वर्ष का एक बच्ची है जिसको पिछले 3 साल से मिर्गी की समस्या है। हर महीना 5 से 6 बार कन्वर्जेंस यानी कपकपी बोल सकते हैं, या जो थड़थड़ाहट होता है, जो अटैक होता है, एपिलेप्टिक जो फिट होता है, वो बच्ची को आया करता है हर महीने में 5 से 6 बार। और इस पेशेंट को मैं आज से 2 महीना पहले पूरा केस टेकिंग करके मैं इस पेशेंट को नैट्रम मूर प्रिस्क्राइब किया था। नैट्रम मूर, सोडियम क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। तो नैट्रम मूर प्रिस्क्राइब करने से ये हुआ कि जो अटैक पहले हर महीने में 5 से 6 बार आया करता था, अब 2 महीने में, क्योंकि मैं 2 महीने का मेडिसिन दिया हूँ पेशेंट को, 2 महीने के बाद मैं रिमार्क लेता हूँ, फीडबैक लेता हूँ पेशेंट से, तो 2 महीने में मेरा मेडिसिन जो खाया है 2 महीने में सिर्फ 3 बार अटैक आया है। जो हर महीने पहले 5 से 6 बार आया करता था, अब वो 2 महीने में सिर्फ 3 बार आया है। और वो भी स्टार्टिंग का 15 दिन में ही 2 बार आया था अटैक। जब मेडिसिन जब स्टार्ट किए थे, उसका स्टार्टिंग करने का जस्ट 15 दिन का भीतर ही 2 बार अटैक हो गया था। उसके बाद से यानी 45 डेज हो चुके हैं। 45 डेज में सिर्फ अभी 1 बार अटैक आया हुआ है। मैं पेशेंट का आप लोगों का फीडबैक दिखाऊंगा। अब सवाल आता है कि मैं नैट्रम मूर इस पेशेंट को क्यों प्रिस्क्राइब किया हूं, क्या कारण है। तो नैट्रम मूर प्रिस्क्राइब करने के पीछे एक स्ट्राइकिंग सिम्टम है, वो है एलिमेंट फ्रॉम हेड इंजरी। इस पेशेंट का अंदर एक हेड इंजरी हुआ था जब इस पेशेंट का उम्र 3 इयर्स था। जब 3 साल की ये बच्ची थी, उस समय इस बच्ची का एक हेड इंजरी हुआ था। और हेड इंजरी होने के बाद से ही ये एपिलेप्सी का जो दौरा पड़ना है ये स्टार्ट हुआ था। ये हमारा मेन स्ट्राइकिंग सिम्टम है। इस सिम्टम को हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये पेशेंट का फैमिली वाले बड़ा प्रोमिनेंटली बोल रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब, एक हेड इंजरी हुआ था, उसके बाद से ही मेरा बच्ची के अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो देखते हैं कि इस सिम्टम के लिए नैट्रम मूर रेपर्टरी में, केंट रेपर्टरी में दिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग सिम्टम है। इस सिम्टम के भीतर जो जो मेडिसिन होगी, उसी में से हमको एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो देखते हैं नैट्रम मूर इस पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग सिम्टम के लिए वहाँ पे दिया गया है या नहीं। तो चलिए केंट रेपर्टरी खोलते हैं। ये हम लोग केंट रेपर्टरी खोल लेते हैं। केंट रेपर्टरी में हमें कहाँ जाना है, हेड में जाना है। ठीक है, चैप्टर हेड, यस, हेड तो खुल गया है। यहाँ पे हेड में हमें देखना पड़ेगा इंजुरी। ठीक है, इंजुरी हियर, जी, इंजुरी। ठीक है, इंजुरी हमें मिल गया है। इंजुरी ऑफ द हेड आफ्टर, यानी सर में चोट लगने के बाद कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो कौन कौन सी मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ दिया गया है आर्निका, सिकुटाफेरोसा, हाइपरिकम, नैट्रम मूर एंड नैट्रम सल्फ। आर्निका और नैट्रम सल्फ फर्स्ट ग्रेड में है, बाकी जो मेडिसिन है सेकंड ग्रेड में है। तो हमने जो मेडिसिन का सिलेक्शन किया है वो है नैट्रम मूर। जी हाँ, नैट्रम मूर यहाँ है कि नहीं? जी बिल्कुल है, बिल्कुल नैट्रम मूर यहाँ पे मौजूद है। तो हमारा जो मेडिसिन सिलेक्शन होगा वो यही 5-6 मेडिसिन का भीतर में से हमें एक मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्राइकिंग सिम्टम है, इंजुरी ऑफ द हेड आफ्टर। सर में चोट लगने के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो हम इन 5 में से कोई एक मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं और उसको लक्षण के अनुसार ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये 5-6 मेडिसिन है, इसमें से कोई एक तुक्का मार के दे देंगे, नहीं, काम नहीं करने वाला। इसमें से भी आपको लक्षण के अनुसार ही मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके वो मेडिसिन काम करेगी। नैट्रम मूर का और भी लक्षण है, तभी जाके मैंने इसको प्रिस्क्राइब किया है और नैट्रम मूर ने काम भी किया है। कौन कौन सी सिम्टम्स है नैट्रम मूर की, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं आप लोगों को पेशेंट का जो केस टेकिंग का जो शीट है उस पर लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये देखने के लिए कि पेशेंट का अंदर नैट्रम मूर का और कौन कौन सी सिम्टम है। तो नैट्रम मूर का हमें यहाँ पे एक सिम्टम देखने को मिलता है। पहला सिम्टम, प्रीफर फॉर सॉल्ट, नमक खाना पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, मैंने 3+ दे के रखा है। सेकेंड सिम्टम है बेदिंग प्रीफर्स, यानी पेशेंट को नहाना बहुत अच्छा लगता है, ये सेकंड सिम्टम हो गया। माइल्ड इरिटेबल, यानी गुस्सा
या चिड़चिड़ाहट पेशेंट का हमेशा बना हुआ रहता है। कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, यानी अगर पेशेंट को गुस्सा आ जाता है, कोई समझाने का प्रयास करता है तो उस समय पेशेंट का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये और एक सिम्टम हो गया नैट्रम मूर का। वीपिंग डिस्पोजिशन, यानी कोई कुछ बोलता है तो पहले रोना इसको आ जाता है, आंख से आंसू आ जाता है, ये भी एक नैट्रम मूर का सिम्टम होता है। इसके साथ पेशेंट का जो मेन स्ट्राइकिंग सिम्टम जो मैंने आप लोगों को बताया है, हेड इंजरी एट द एज ऑफ 3, यानी जब पेशेंट का उम्र 3 वर्ष था तब पेशेंट को हेड इंजरी हुआ था और उसके बाद से ही पेशेंट का अंदर ये समस्याएं शुरू हुआ है। मैं पेशेंट को 10/1/24 को मैं नैट्रम मूर प्रिस्क्राइब किया था 0/1-2-3-4 वंस डेली मॉर्निंग, और आज 14/3/24 मैं पेशेंट का फीडबैक लिया हूँ। सिर्फ 3 बार एपिलेप्सी का जो अटैक है, कन्वर्जन है, वो आया हुआ है, सिर्फ 3 बार। और आज मैं पेशेंट को नैट्रम मूर 0/5, 6, 7, 8 में दे रहा हूँ अगले 2 महीने के लिए, और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि पेशेंट का प्रॉब्लम और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और ये मैं आप लोगों को पेशेंट का जो व्हाट्सएप पे जो फीडबैक आया हुआ है, ये व्हाट्सएप का फीडबैक का मैं स्क्रीनशॉट में आप लोग को उठा के दे रहा हूँ। इसको देख के भी, पढ़ के भी आप लोग पता कर सकते हैं कि पेशेंट का जो पेरेंट्स हैं उनको कितना इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है। मैं पेशेंट को कॉल भी किया था, लेकिन मैं कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं काफ़ी बिजी था उस समय। जो भी हो, सब केस में कॉल रिकॉर्ड करना संभव होता नहीं है। मैं एक आध केस का कॉल रिकॉर्ड करता हूँ, जो जूनियर डॉक्टर्स है, जो होम्योपैथ है, जो सीखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं करता हूँ। तो हमेशा कॉल रिकॉर्ड करना संभव नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप लोग फीडबैक आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।